हेलो दोस्तों, वेलकम टू हम शांति फॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टैबलेट का यूज के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन। इसका यूज हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे इस मेडिसिन का यूज करते हैं और इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसका डोज क्या है। और यह मेडिसिन है जो दोस्तों यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जो कि दर्द को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है और स्वेलिंग को कम करता है। इस मेडिसिन का अब हम लोग यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग करते हैं दोस्तों एलर्जिक रिएक्शन में। बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन में इस मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह से एलर्जी हो जाता है तब हम लोग यूज करते हैं। सीवियर अस्थमा के केस में भी दोस्तों हम लोग इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों डर्मेटाइटिस के कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। डर्मेटाइटिस मतलब कि जो स्किन है उसमें सूजन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस मतलब कि अगर जो स्नीजिंग हो गया है और कंजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा नोज के अंदर, तब भी इस मेडिसिन का हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हम लोग इस मेडिसिन का यूज एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़, सूजन संबंधित रोग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोरहेंस डिजीज़। कोरहेंस डिजीज़ उसको बोलते हैं दोस्तों जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें देख लीजिए स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसको कम करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस देखिए क्लोन में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए सीवियर अस्थमा के केस में और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह एक जो लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है बहुत लंबे समय से, उस कंडीशन में भी हम लोग COPD शॉर्ट में बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्किन कंडीशन, त्वचा की स्थिति में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्जिमा, खुजली के कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस मेडिसिन का यूज आप सोरेसिस के कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिसको अपरस बोलते हैं। देख सकते हैं आप इस इमेज में इस तरह से अपरस हो जाता है, तभी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप इस मेडिसिन का ऑप्थेल्मिक डिजीज मतलब नेत्र रोग में यूज कर सकते हैं, जैसे सीवियर यूवाइटिस की कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन को दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस मेडिसिन को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में यूज कर सकते हैं, मतलब जो कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज करते हैं दोस्तों। ऑटो इम्यूनो डिजीज के कंडीशन में भी यह द मोस्ट यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑटो इम्यूनो डिजीज के कंडीशन में, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, चाहे नी जॉइंट होता है वहाँ पे भी जो होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, उसको कम करने के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस मेडिसिन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। जब वहाँ पे क्या होता है कि जो नर्व सेल होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसका हम लोग यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी यूज करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्यों यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में डॉगी होता है, कोई अनजान आदमी आ जाता है तो उस पर भूखने लगता है तो आप उसको चुप करवाते हैं। उसी तरह से अगर कोई दूसरा ऑर्गन का आप वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन उसके नेक्स्ट व्यक्ति में लगाते हैं तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। उस कंडीशन में जो आपका इम्यूनो सिस्टम है उस ऑर्गन को रिजेक्ट न कर दे, उससे रोकने के लिए इस मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम इसका बात कर लें डोज के। आखिर ये मेडिसिन आता है मार्केट में कितना mg, 5 mg, 10 mg एंड 20 mg। और इसका जो डोज होता है एडल्ट में स्टार्ट हम कितना से करते हैं, स्टार्ट इसको हम लोग 5 mg पर डे के अनुसार 5 से लेकर के 60 mg पर डे के अनुसार करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको डिजीज कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। उसका कितना mg प्रोवाइड करेंगे ये आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको डिजीज के अनुसार कितना mg देना है। ऐसे इसका जो स्टार्ट होता है इनिशियल डोज 5 mg से स्टार्ट होता है प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका है दोस्तों कि ये इंक्रीज करता है एपिटाइट को, भूख लगता है, जिससे भूख लगता है तो वेट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर्सन का। फ्लूइड रिटेंशन में हेल्प करता है और क्या होता है स्वेलिंग कर देता है दोस्तों। अब ये मेडिसिन के लेने के बाद है क्या हो सकता है दोस्तों साइड इफ़ेक्ट, इंसोमिया, आपको नींद नहीं आएगा, अनिंद्रा हो सकता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उच्च रक्तचाप,
और ये मेडिसिन एलिवेट करता है शुगर लेवल को भी दोस्तों। ये मेडिसिन है जो कि शुगर लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है कि एंसिन मुहासा के भी हो सकता है इस मेडिसिन के लेने के बाद दोस्तों। इस मेडिसिन को लेने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू जैसे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और पेप्टिक अल्सर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है इस मेडिसिन को लेने के बाद दोस्तों आपका मूड में चेंज आएगा, जैसे इरिटेबिलिटी होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। अब इस मेडिसिन को लेने के बाद दोस्तों कंडीशन रिक्वायरिंग कॉशन, इस मेडिसिन को लेते समय सावधानी बरतनी है। अगर जो आपको ये सारा डिजीज है जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस कंडीशन में ये मेडिसिन को लेते समय अपने डॉक्टर को बताना है। अगर आपको दोस्तों एक्टिव इन्फेक्शन हमेशा संक्रमण होते रहता है, तब इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना है दोस्तों, उसको बताना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को लेना है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस भी अगर जो आपको है, उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, उसके बाद इस मेडिसिन को लेना है दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस में भी दोस्तों सेम कंडीशन है, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर जो आपको स्टमक में कोई भी डिजीज कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन ब्रेक हो रहा है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और हिपैटिक इम्पेयरमेंट या फिर लीवर में कोई डिजीज है और रीनल डिजीज है, ये सारे कंडीशन में दोस्तों देख लीजिए, ये सारा कंडीशन में जब भी आपको मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर्स के बताना है कि हमको ये डिजीज पहले से है, फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि इस मेडिसिन को कैसे लेना है या नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मेडिसिन कौन सा ड्रग के साथ नहीं लेना है, तो नैसिड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि डिक्लोफेनिक आ सकता है, ब्रूफेन आ सकता है, इस मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को नहीं लेना है। एंटी कोगुलेंट मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों। डायबिटिक मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है। एंटी फंगल एजेंट के साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है दोस्तों। और साथ में रैम्पिन मेडिसिन के साथ, रैम्फिन मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को नहीं लेना है दोस्तों। और एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है। और विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन प्रेडनिसोलोन मेडिसिन को नहीं लेना है दोस्तों। बिना आप डॉक्टर के सलाह के इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। सो आप जब भी मेडिसिन लें तो अपने डॉक्टर्स की सलाह से लें। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।